दोस्तों, आज हमारे साथ है रेलवे मिनिस्टर समता बनर्जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो मैम। नमस्कार। हमने सुना है कि आपने भालू यादव को खुले आम ये चैलेंज किया है कि आप उनसे ज्यादा फायदा करके दिखाएंगी रेलवे को। वो कैसे? हम तो भालू यादव को एकदम चैलेंज किया है। ये भालू यादव रेलवे के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। वो जितना कमा के दिया तो उसका 4 टाइम ज्यादा हम रेलवे को प्रॉफिट में करके देगा। ये हमारा चैलेंज है। वो कैसे? अरे बाबा, नेक्स्ट ईयर आईपीएल होगा तो हमारा रेलवे का टीम भी आईपीएल में खेलेगा, ये हम बोल दिया। समता जी, ये बताइए कि जब मोटर मैन ने मुंबई में स्ट्राइक कर दी थी तब आप कहाँ थी? वो टाइम पे तो हम सीट कॉन्फर्म करा रहा था। ट्रेन की? अरे नहीं बाबा, अपना एरिया के कॉर्पोरेटर लोग का और रेलवे का एकदम सेम है। ये कॉर्पोरेटर लोग का तो टिकट कंफर्म हो जाता है, सीट कंफर्म होगा नहीं होगा इसका गारंटी नहीं। की करेगा? रेलवे की टिकट इतनी महंगी क्यों हो गई है? अरे बाबा, हम जो रेलवे का टिकट महंगा किया है इससे पब्लिक को बेनिफिट है। वो कैसे? देखो, आप गरीब आदमी जो है वो तो टिकट नहीं खरीदेगा, डब्बे में नहीं ढुकेगा, वो तो चल के जाएगा। तो चल के जाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, एकदम भालो। तुम सुना है ना, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन ट्रेनों में तो भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अरे बाबा, की करेगा? ये पब्लिक लोग अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार है। दोस्तों, आज हमारे साथ है रेलवे मिनिस्टर समता बनर्जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो मैम। लोकल ट्रेन की भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए आप कोई कदम क्यों नहीं उठाती हैं? उधर कदम रखने का जगह किधर है तो हम कदम उठाएगा कैसे? आपको नहीं लगता लोकल ट्रेन्स में लोग गाय भैंसों की तरह सफर करते हैं? ये एकदम रॉन्ग एलिगेशन है। ये क्वेश्चन तुमको हमारा अपोजिशन वाला लिख के दिया है। तुम आज तक एक ठो ऐसा लोकल ट्रेन बोलो जिसमें तुम गाय भैंस देखा है? ये तो फालतू का क्वेश्चन है। गाय भैंस के लिए हमारा बोगी स्पेशल है, वो तो सेपरेट जाता है, वो तो ऐसा खिड़की पे देखता है, ऐसा खो जाएगा, दूसरी गाय को देखेगा, अपने बच्चा को देखेगा, फिर खेत देखता है, जंगल देखता है, फिर ऐसा करता है, एकदम आराम से जाता है, एंजॉय करते हुए। फुल भीड़ पे नियंत्रण पाने के लिए आप ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बढ़ा देती हैं? उसके लिए तो हम एक बात बोलेगा, या पब्लिक लोग अपना पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी काम करेगा तो हमको ट्रेन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का जरूरत नहीं है। हम तो पब्लिक से वही रिक्वेस्ट करेगा कि तुम पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी कम करो। कम करेगा? साहब, वो आप शराबी कार वाले को काहे छोड़ दिए? अरे उसमें तुम्हारा बकरी का फॉल्ट था, वो उसकी कार के सामने क्यों आई? अरे मगर कार तो वहां झोपड़ी में घुस के खड़ी है। अरे उसमें भी तुम्हारी बकरी का ही फॉल्ट है। अब देखो, अब बकरी अगर भाग के झोंपड़े में घुसेगी तो बेचारा मासूम कार वाला क्या करेगा? उसको तो उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा ना। ठीक है साहब एक बात बता दे, आजकल हम लोग भी जागृत हो गए हैं। अच्छा? हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ। हम आपके बड़े साहब तक जाएंगे। अरे 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 रुको रे बाबा, ऐसा मत करो। हाँ, अब आगे जमीन पे क्या करे बाबा, अब इसमें से अगर हिस्सा बड़े साहब को देना पड़ेगा तो तकलीफ तो होता है ना। तो सीधे सीधे बताओ, अब हमरा के इंसाफ दोगे कि नहीं? हाँ, मैं इंसाफ करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा बकरी को गवाही देना पड़ेगा। बकरी कैसे गवाही देगी? अरे जब हमसे इंसाफ दिलवा सकते हो तो भला बकरी से गवाही दिलवाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? बकरी? चलो ठीक है, हम बकरी की अम्मा से पूछ के बताएंगे। साहब, अरे साहब, घोर नरक है साहब। हमारे गांव में 10-10 घंटे बिजली गायब है। अरे वाह, इसका मतलब गांव का विकास हो रहा है। क्या मतलब? अरे भैया, पहले बिजली 20 घंटा जाती थी, अब सिर्फ 10 घंटा जाती है। मगर साहब, इससे परेशानी है। अरे भैया, परेशानी नहीं, आसानी है। अब तुम्हारे बिजली का बिल भी कम आएगा। साहब, आप हम किसानों की समस्या समझ नहीं रहे हैं। अरे भैया, सरकार आपकी समस्या समझ रही है, इसलिए तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए डिसीजन लिया है। का?
अरे भैया, सरकार कह रही है कि किसानों के सर के ऊपर कर्जे का बहुत बड़ा लोड है, तो उस लोड को लोड शेडिंग से कम करेंगे। अच्छा, मतलब आप हम लोगों का लोड कम कर रहे हैं। हाँ। अरे वाह वाह साहब, जीते रहो, खुश रहो, आपका तरक्की हो जाए। ये क्या कर रहे हो? हम आपका लोड कम कर रहे हैं, मैं पागल समझा? नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एक शख्स ने दावा किया है कि वो चलती हुई ट्रेन को अपने हाथों से रोक लेता है। आइए पूरी जानकारी के लिए चलते हैं दीपक के पास। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा हूं जिसका दावा है कि वो चलती ट्रेन को अपने हाथों से रोक सकता है। आइए करते हैं इसी से कुछ बातचीत। ऐसा कब से कर रहे हैं? जी मैं तो बहुत सालों से ये कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि मुझे जब भी रेलवे लाइन क्रॉस करनी होती है और सामने से ट्रेन आ रही होती है तो मैं अपने हाथों से ट्रेन को रोक के रेलवे लाइन क्रॉस करता हूँ। ऐसा करते हुए आपको कभी चोट नहीं लगी? नहीं, बल्कि ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ। दोस्तों, अब मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे तमाम दर्शकों को अपने हाथों से ट्रेन को रोक कर दिखाएं। सर, दिखाइए अपना कर्तव्य। जय बजरंगबली। ये भाई, ट्रेन रुक गई। देखा दोस्तों आपने, इस शख्स ने कितनी आसानी से ट्रेन को रोक दिया। इसे कहते हैं अजूबा। और हाँ, आपसे दरख्वास्त, इस खतरनाक स्टंट को आप अपने घर पे ना करें, वरना ट्रेन आपके घर पे भी खड़ी हो सकती है। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की विशेष खबरों के लिए आपको हम सीधा ले चलते हैं दीपक के पास। दीपक, दीपक, ए दीपक। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनते हैं, लेकिन इस 14 फरवरी को यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन एक नौजवान दे रहा है जान। जी हाँ, कर रहा है सुसाइड, यानी कि अपनी माशूका का प्यार हासिल करने के लिए कर रहा है आत्महत्या। इसको इतनी मजेदार न्यूज मिल कहां जाती? जी हाँ, मैं लेकर आया हूं आपके लिए 14 फेब को एक आशिक की मौत। चलिए जाकर पूछते हैं कि उसने इतना कठोर कदम क्यों उठाया। आइए, आजा गुड्डू, गुड्डू आजा, मिल गया, मिल गया। उधर उधर खड़ा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, यही है वो शख्स जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मुझे बताओ, तुमने आत्महत्या करने के लिए आज ही का दिन क्यों चुना? नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला था कि अगर मैंने आज के दिन ये नहीं किया तो वो कभी भी मेरे से बात नहीं करेगी और मैं उसको खोना नहीं चाहता। अजीब पागल है, अगर तू सुसाइड कर लेगा तो भी तो वो तुझे नहीं मिलेगी। देखा दोस्तों आपने, हमारे देश की औरतें कितनी कठोर हैं। एक आदमी अपनी जान को पाने के लिए जान देने जा रहा है। मेरा हो गया, तुम रुके क्यों? पंडित के लिए। देखा दोस्तों आपने, इस आदमी ने अपना अंतिम संस्कार करने के लिए पंडित को भी बुला रखा है। एक्सक्यूज मी, किसका अंतिम संस्कार? ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसकी गर्लफ्रेंड, और हम आज शादी करने जा रहे हैं, ओके? अबे तो तू क्यों बोल लिया था कि तू सुसाइड करने जा रहा है? अबे तो शादी भी तो सुसाइड ही है। अरे जल्दी कीजिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। स्वाहा। चलो। बचाओ, बचाओ। आज मैं खाना इन्हीं के साथ खाऊंगा।